हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले एक न्यू सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, इस सफर को 100% की तरफ जाएंगे। तो डायनामिक्स रहेगा, या फिर आप इसको मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप यहाँ पर क्या रहेंगे, सारे के सारे जो मेन डायनामिक्स के अंदर रिजल्ट यूज करेंगे या प्रीवियस नॉलेज, वो सारे के सारे हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से करना, पेशेंस के साथ करना, ठीक है, और एक प्यार सी माइंड के साथ करना। अब सबसे पहले यदि राजे डायनामिक्स की हम बात कर लेते हो, तो यार डायनामिक्स हमारे पास होता क्या। तो ये आपके पास मैकेनिक्स जो एक पार्ट होता है, उसी की एक ब्रांच आती है हमारे पास, डायनामिक्स आती है, जो कि आपके पास डील करती है विद द मोशन ऑफ द बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस, ठीक है। आपके पास मैकेनिक्स के अंदर मोशन की बात कर लेते हो, यहाँ पर भी आपके पास कोई भी बॉडीज आती है, जितनी भी बॉडी आपके पास फिजिकल है, ठीक है, आप उनके मोशन को जहां पर स्टडी करेंगे और मोशन आपका अंडर द एक्शन ऑफ द गिवन फोर्सेस आएगा। अब डायनामिक्स के राजे दो पार्ट फर्दर हमारे पास होते हैं। पहला पार्ट आप इसको काइनेमेटिक्स कह सकते हो, दूसरे पार्ट के अंदर आपको काइनेटिक्स बोलते हैं। अब डियर काइनेमेटिक्स के अंदर आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी करते हो मोशन का विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस विच कॉजेज द मोशन। तो यहाँ पर आपके पास जो एक ब्रांच रहती है उसको हम काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। उस काइनेमेटिक्स के अंदर आपके पास जो भी बॉडीज दी होती है, हमने सिर्फ सिर्फ उनका मोशन स्टडी करना होता है। अब मोशन यार कोई भी चीज मूव करती है किसी कारण तो करती नहीं। अब जैसे रेलवे का इंजन है, तो अब जैसे रेल है वो उसके इंजन के कारण मूव करती है, ठीक है। तो कोई भी चीज है आपके सामने, जो पेन है जी, अभी ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, ये पेन मूव नहीं करता, लेकिन मैं जहां पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो अब ये मूव करता है। अभी मेरे पास क्या आता है, काइनेमेटिक्स के अंदर इसके मोशन को हम स्टडी करेंगे कि इसका मोशन कैसा है, लेकिन ये मोशन किस कारण हो रहा है वो रीजन हमने यहां पर स्टडी नहीं करता। तो विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस जो कि आपके मोशन को एक्सर्ट कर रही है या फिर पैदा कर रही है, उनको आपने बिल्कुल नहीं देखना, नजरअंदाज करना। तो ऐसी ब्रांच को आप क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। और ये डील करती है विद, इसके अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है, एक्सेलरेशन हो जाता है, टाइम हो जाता है, और रिलेशन बिटवीन दीज विदाउट रेफरेंस टू द कॉज ऑफ द मोशन, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीजें रहती है। अब यहां पर उसके बाद आती है आपके पास काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स के अंदर आप क्या करते रहे, इसके अंदर हमें स्टडी करना होता है रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेस जो कि एक्टिंग ऑन द बॉडी हो रही है, मास ऑफ द बॉडी एंड मोशन ऑफ द बॉडी। तो आपके पास जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, नंबर 2 आपके पास उस बॉडी का मास हो गया, नंबर 3 उस बॉडी का मोशन। तो इन तीनों के अंदर जो भी रिलेशंस आते हैं उनकी जो एक अलग से ब्रांच बनाई गई है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपके पास डायनेमिक्स, जिसके अंदर मोशन की बात करते हैं ऑफ द बॉडी अंडर द गिवन एक्शन ऑफ फोर्सेस आ गया। फिर काइनेमेटिक्स के अंदर हम आप विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्सेस सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं। काइनेटिक्स के अंदर आपने इन तीनों के अंदर रिलेशन करना होता है। अब छोटी छोटी टर्म आ रही है। अब आप हमारे पास होता है रेस्ट एंड मोशन। क्या होता है अब रही रेस्ट एंड मोशन। अब जब भी आप रेस्ट को डिफाइन करते हो, तो यार रेस्ट को डिफाइन करने के लिए आपको किसी विद रिस्पेक्ट टू चीज आप डिफाइन करोगे। अब मेरा ये पेन है, अब मेरे को कैसे पता कि ये रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो जब मैं इस पेन को स्टडी करूंगा, एक जहां पर आप बैठे हो, तो आप क्या करोगे, या फिर कोई बंदा आपको ऑब्जर्व करके गया, आप किसी सीट पर बैठे थे, उस बंदे ने ऑब्जर्व करा कि और वो 5-10 मिनट बाद फिर से आप उसी सीट पर है। अब आप उस सीट पर है तो पता कैसे चलेगा ना, आप उसी सीट पर पता कैसे चलेगा, जो आपके सराउंडिंग है तो वो आपकी सराउंडिंग से कंपेयर कर सकता है कि यार कोई चेंजेस नहीं आई, ये बंदा यहीं पर है। मान लो कि आप रेगिस्तान में खड़े हो, ठीक है, मान लो कि आप रेगिस्तान में खड़े हो, तो अभी आप यहां पर खड़े हो, दूर दूर आपके पास कोई नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ना कोई दरख्त है, कुछ भी नहीं है। अब यहां पर खड़े हो और आप 1 घंटे बाद यहां पर चले गए, वहां पर आपको होता है कि हवा चलती रहती, रेत होती, तो वहां पर आपके जो फुट स्टेप होते हैं वो भी नहीं रहेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स भी वहां पर नहीं रहेंगे। तो आप पहले जहां पर खड़े हो, या फिर आप 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर आगे चले गए, लेकिन देखने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप वहां से आगे मूव करे हो या फिर नहीं करे हो, तो वो आपका नहीं पता चलेगा। तो जब भी आप रेस्ट की बात करते हो, जब आप मोशन की बात करते हो, तो आपके विद रिस्पेक्ट टू कुछ चीजें आती, उन चीजों के विद रिस्पेक्ट हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम जो होना चाहिए, उसके विद रिस्पेक्ट हम बात करेंगे। तो यहां पर कोई भी बॉडी है इज सेड टू बी रेस्ट होती रहे इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। अब टाइम चेंज हो रहा है और सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू आपकी पोजीशन चेंज कर रही है, तो आप मोशन में रहेंगे, नहीं चेंज करी तो आप रेस्ट में होगे। इतना सिंपल सा फंडा रहता है, ठीक है। अब यहां पर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स होती है। यहां पर इसके अंदर क्या दे रखा है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे होता है कि कोई चीज आपके लिए रेस्ट में है, लेकिन वही चीज दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है। कैसे आप इन चीजों को स्टडी कर सकते हो, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन में आप बैठे हो, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग बैठे हो, तो आप यदि उनको देखते हो डायरेक्ट फेस टू फेस सामने देखते हो, तो आपको लगता है कि वो सभी के सभी रेस्ट में है।
मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी है, तो हमें ऐसा फील होगा ही नहीं कि हम मोशन में हैं। लेकिन वहीं पर कोई बंदा आउटसाइड ऑफ द ट्रेन खड़ा और वो आपकी ट्रेन को ऑब्जर्व करा, तो उसको ये लगेगा कि आप लोग मोशन में हैं, लेकिन आपको विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ये चीज़ है, ये आप खड़े हो, ये आपके पास आपकी फैमिली है, तो आपको, आप अपनी फैमिली को ऑब्जर्व करें तो आपके विद रिस्पेक्ट टू वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन वहीं पर आपकी ट्रेन चल रही है और एक बंदा बाहर खड़ा है और वो आपकी फैमिली को देख रहा है, तो उसको लगेगा कि ये चीज़ मोशन में है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होती है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने से चीज़ें चेंज कर जाती है, तो उसको देख लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पाथ आता है। पाथ किसको क्या बोलते हैं, ये तो हमारा रास्ता होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है या फिर कर्व हो सकती है अलोंग विच अ मूविंग पार्टिकल ट्रेवल। एक मूविंग पार्टिकल है, एक बंदा है, एक इंसान है, वो मूव कर रहा है, वो चल रहा है। अब वो चल रहा है, या तो वो स्ट्रेट चलेगा या फिर वो कोई भी कर्व के लॉन्ग चलेगा, तो उस रास्ते को हम पाथ बोल देते हैं, ठीक है, इस कॉल्ड द पाथ। तो क्या हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व हो सकती है, अलोंग विच अ मूविंग पार्टिकल ट्रेवल, जिसके अलोंग कोई चीज मूव कर रही है, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, पाथ बोल देते हैं। दैट इज पाथ, और मोशन भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास ये टू टाइप्स का होता है। यदि आपके पास पाथ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो हम इस तरह के मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर। इसको आप रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं, जहां आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन देख लेना। और यदि आपके पास जो पाथ है वो कर्व में जा रहा है, ऐसे ऐसे कोई कर्व आ रहा है, तो आप ऐसे मोशन को बोल सकते हैं कर्वीलिनियर मोशन। तो जो आपके पास हो गया। फिर पोजीशन आपके पास क्या होती है जी, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम। आप कभी किसी टाइम के ऊपर ही बात करते हैं, तो हमारे पास पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, जैसे मैं अभी आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो जहां पर सामने बैठा हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, तो मेरी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में अपनी पोजीशन की बात कर रखा हूं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम इज डिटरमिन बाय अ पॉइंट, इज डिटरमिन बाय पॉइंट। जब भी आप पोजीशन की बात करते हो, आप डिटरमाइन कर देते हैं किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, और अक्यू बाय द पार्टिकल ऑन इट्स पाथ। तो वो एक आपका पॉइंट होता है, जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूं, तो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये मेरी क्या होगी, पोजीशन होगी, ठीक है। दिस इज द पोजीशन। अब उसके बाद आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जी, आपके पास द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, जो कि ड्यूरिंग एन इंटरवल इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ड्यूरिंग दैट इंटरवल। आप क्या कर रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, तो यहां से मेरा ए पॉइंट और यहां तक मेरा बी पॉइंट है, तो एक डायरेक्टेड जो आपके पास डिस्टेंस रहती है, डायरेक्टेड इनिशियल से लेकर फाइनल तक। यहां पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस डायरेक्टेड होती है, उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन आपको दी होती है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ जो डिस्टेंस होती है, दैट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। और आपको ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड आ जाता है, जबकि डिस्टेंस के अंदर खाली आपकी दूरी ही रहती दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। आगे मूव कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। आफ्टर दैट हमारे पास टर्म्स आती है, वेलोसिटी आती है, स्पीड आती है और एवरेज स्पीड। सबसे पहले यदि आप वेलोसिटी की बात करेंगे, हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रखा है। अब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, एक टाइम तो चेंज हो रहा है इंटरवल के अंदर, तो उस टाइम के चेंज होने से आपकी डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ वेलोसिटी, ठीक है। और इस वेलोसिटी को आप b से डिनोट कर देते हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और यदि आप इसी वेलोसिटी के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को उठाते हो, डायरेक्शन को छोड़ देते हो, तो उसको आप बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द स्पीड होती है। और स्पीड डियर आपके पास कभी भी कैन आइदर भी जीरो और पॉजिटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज वो डायरेक्शन के साथ आती। तो मान लेते हैं यदि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव हम काउंट कर सकते हैं, आप लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगे तो हम आपकी वेलोसिटी को नेगेटिव काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो दैट इज द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप मूव कर रहे हो, दैट डिपेंड्स, ठीक है। अभी आता है फिर आपके पास एवरेज स्पीड क्या होती है। यदि हम एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होती है कि यहां पर आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी और कितने टाइम में करी, जब आप उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दैट इज अ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज द रेशियो होती है आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट
टू द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज जब भी आप निकालते हो, जैसे आपने 5 एग्जाम दिए, एवरेज तो यार सिंपल हम 10 में भी करते हैं, 5 नंबर्स आपके 5 सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए, तो आप उनकी एवरेज निकालना चाहते हो, आप सभी को जोड़ो कितने हुए और टोटल से डिवाइड कर दो कि कितने नंबर ऑफ एग्जाम थे। तो ये आपके पास एवरेज का सीन रहता है कि यार हमने टोटल 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी और हमें 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट लगे, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी, आप 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 किलोमीटर पर मिनट। आप 1 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर जा रहे होंगे, तभी 10 मिनट के अंदर आप 60 किलोमीटर जा पाए। तो दैट इज जितने भी आपके पास आता है उसको डिवाइड करना। अब फिर आता आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या सीन रहता है कि आपकी वेलोसिटी जो चेंज कर रही है वो ऐसे नहीं है कि लाइक आपका ऐसे नहीं, कभी आप 60 आपने एक्टिवा निकाली घर से ना, कभी आप 10 पर है, कभी 20 पर है, कभी 30 पर है, कभी 40 पर है, फिर से ड्रॉप कर दी वेलोसिटी, कभी आपने इंक्रीज कर दी स्पीड, आप कम करो, वो चीज नहीं हम करेंगे। जहां पर यदि एक पार्टिकल है वो डिस्क्राइब कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, मान लो वो क्या कर रहा है उसका बड़ा बढ़िया से, जैसे ना ट्रेन का जो सफर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो क्या करते हैं, वो एक बार अपनी स्पीड को आगे जाकर जो है उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। लाइक यदि आप 10 मिनट का टाइम ले रहे हो तो एवरेज 10 मिनट के अंदर आप 60 किलोमीटर जा रहे हो। तो यदि आपकी यहाँ पर क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर यदि आप जा रहे हो तो ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, कि पार्टिकल डिस्क्राइब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हाउएवर स्मॉल द इंटरवल आप कितनी भी स्मॉल ले लो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो उस इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट है, आप क्या कर रहे हो वो आपकी सेम आ रही है। आपने पहले 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर गए, अगले 2 सेकंड के अंदर भी आप 10 मीटर जा रहे हो, अगले 2 सेकंड के अंदर भी आप 10 मीटर जा रहे हो, अगले 2 सेकंड के अंदर भी आप 10 मीटर जा रहे हो। तो दैट इज अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको आप देख लेना, ठीक है, ध्यान से। और ऐसा मोशन जो होता है, जो पार्टिकल ऐसी वेलोसिटी के साथ चलता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। ठीक है, अभी एक्सेलेरेशन क्या क्या सीन आता है ना, ये सारी की सारी बेसिक चीजें होती है जो कि आपने पहले भी रीड कर रखी है। एक्सेलेरेशन क्या होती है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एक्सेलेरेशन बोल देते हैं, और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। वहीं पर यदि आपका एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, सडन इसकी वेलोसिटी डिक्रीज, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो आप मान लो 60 पर जा रहे हो, अभी आपको आगे जाकर रुकना है, तो आप अपनी स्पीड को कम करेंगे, तो जा तो कम करेंगे, और जहां फिर आप बहुत तेज जा रहे हो आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे। तो अब ब्रेक लगाने से क्या होता है, आपकी वेलोसिटी एकदम डाउन हो जाती है, तो उस केस के अंदर आप रिटार्डेशन कर रहे होते हो। और जब आप घर से निकलते हो, पापा की परी या फिर पापा का लाडला, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्टिवा बैठी या बाइक पर बैठे हम डायरेक्ट से रेस दे देते हैं। वो होती है एक्सेलेरेशन की, आपने एकदम से 0 से लेकर 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक एकदम से आप जा रहे हो, तो दैट इज द एक्सेलेरेशन की आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कम करी तो आप रिटार्डेशन कर सकते हो, रिटार्डेशन ब्रेक अप्लाई कर सकते हो, और भी चीजें होती है जहां पर। अब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ये फिर से सीन सेम रहता है, जब आपके पास कोई भी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जब आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ही आपके पास निकल कर सामने आएगी। तो ये आपके पास सिंपल डेफिनेशन था। अब राजे इसके आगे जाकर आपके पास एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट अ टाइम आता है, फिर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलेरेशन एट अ टाइम आता है, जो बहुत सी सिंपल सी चीज है, जहां पर आप कैसे चीजें निकालेंगे वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, खुद से हम कर सकते हैं सिंपल सी चीजें। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, कई बच्चे छोड़ देते हैं तो यार वो बड़ी बात नहीं। मान लेकर चलते कि हम इस सफर की तरफ जा रहे हैं और हमने ओरिजिन से स्टार्ट कर रखा, किसी टाइम टी के ऊपर हम यहाँ पर पी पॉइंट तक पहुंच जाते हो, और फिर थोड़ा सा सफर हम और आगे चलते हो, और ये जो सफर हम मान लो कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी के अंदर हम पी से क्यू तक गए। अब जहां तक की डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे ले लेते हो जहां पर डिस्प्लेसमेंट हमारी डेल्टा ऑफ एस आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा ऑफ एस, यहां पर डेल्टा ऑफ एस आप यहां पर मान कर सकते हैं। अब जब हम यहां से डिस्कस करेंगे सबसे पहले, तो हमने क्या देखना होता है, हमने डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, हम ये देखें कि हमारे पास जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी आ रहा है तो उसके अंदर हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है। डिस्प्लेसमेंट हम यहां पर इन डेल्टा टी, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, ये डेल्टा ऑफ एस आ रही। तो आप कैसे निकाल सकते हो, हम ओ से लेकर क्यू तक तो हमारा टोटल है, ठीक है, आप ओ क्यू के अंदर से पहले वाले ओपी को माइनस कर सकते हैं, जो कि हमारा एस प्लस डेल्टा ऑफ एस था, इसके अंदर से हम यहां पर माइनस कर सकते हैं ओपी। ओपी हमारे पास कितनी है, एस है, तो यहां से माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा ऑफ एस आ जाएगी, डेल्टा ऑफ एस। ठीक है, जहां पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो इट इज ओके।
तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम डेल्टा टी, जो कि आपके पास एक्चुअली सामने दिख रही है कि आपकी डेल्टा एस आ जाएगी। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो आ चुकी है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल क्या होता है कि जितनी डिस्प्लेसमेंट करी, जितना टाइम आपने लिया, हमने डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा टी टाइम में दोनों को डिवाइड करेंगे, जो विल गेट द एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। अब ये तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ रही है इन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, लेकिन जहां पर आप जब ओ से लेकर जब पी तक पहुंचे थे तो आपको खाली टाइम टी लगा था, तो एट पॉइंट पी के ऊपर आपको टी टाइम की बात कर रखे। इसका मतलब जो आगे वाला सफर आपके पास था डेल्टा टी, यदि आप उस चीज को जीरो ले लेते हो, लाइक आपका जो क्यू पॉइंट है वो पी से ही मैच कर दो वापस से आगे, इस केस के अंदर आपका जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल आगे वाला आएगा वो आपका 10 to 0 कर जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 ही रहेगा। तो यहां पर नेक्स्ट लाइन आपके पास क्या आती है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, तो आप कैसे निकालोगे, हम यहां पर कंडीशन लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे इसी वाली एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी इसके अंदर हम डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 कर देंगे। जब आपका डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, आप पॉइंट पी के ऊपर ही रहेंगे एंड दैट पॉइंट आपकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं एट टाइम टी। और इस चीज को पूरी को डिनोट कर देते हैं डी एस ओवर डी सी टी से डिनोट करते हैं, और इसको आप आगे जाकर बी लिख सकते हो, तो बी इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टू, वेयर बी इज द वेलोसिटी एट टाइम टी आपके पास होता है। तो इस चीज को ध्यान से रखना, ठीक है। अब आगे हमारे पास एक नोट आता है कि वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अकॉर्डिंग एज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि आपकी डेल्टा एस पॉजिटिव हो और आपका पॉजिटिव वेलोसिटी आ जाएगी, नेगेटिव तो नेगेटिव, बिकॉज डेल्टा टी जो टाइम ले रहे हैं वो आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है। आपका ये ना एक रेशियो होती है आपके पास ये वाली, तो नीचे वाला तो कंफर्म है कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव टाइम या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी टाइम पीछे को कभी नहीं चलता, तो ये ऊपर वाले के ऊपर गेम डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट और टूवर्ड्स द लेफ्ट। यदि आप राइट जा रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट जा रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी वेलोसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सी लाइन आ गई। अब डियर इसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलेरेशन एट अ पॉइंट पी। अब यहाँ पर एट पॉइंट पी, अब एक्सेलेरेशन का भी सीन सेम है, हम ओ से लेकर पी तक गए तो मानकर चलते पी तक हमारी वेलोसिटी कितनी थी बी, और पी से लेकर डेल्टा जहाँ पर आगे जा रहे तो हमारी वेलोसिटी चेंज कर गई है। तो अब हमारे पास जो क्यू पर हमारे पास वेलोसिटी मिलेगी वो बी प्लस डेल्टा में मिलेगी, और ड्यूरिंग दिस इंटरवल आपको डेल्टा भी मिलेगी। तो चेंज इन द वेलोसिटी इन द इंटरवल डेल्टा टी, तो कितना चेंज आ गया, पी के ऊपर पी बी प्लस डेल्टा बी है और पी के ऊपर बी थी, दोनों को माइनस करेंगे। मान लो कि आप पी पॉइंट तक जब तब आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर जा रहे हो, क्यू पर जाते जाते आपके पास 80 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंच गए, और ड्यूरिंग दिस इंटरवल आपने 20 किलोमीटर का यहाँ पर चेंज लेकर आए हो अपनी वेलोसिटी के अंदर। और कितना जी जहाँ पर टाइम था, तो इसी टाइम को यदि आप डिवाइड कर लेते हो, मान लो हमने डी ऑफ बी रखा कि इस टाइम इंटरवल के अंदर हमारी वेलोसिटी डेल्टा बी थी और टाइम इंटरवल डेल्टा थी, जब आप दोनों को डिवाइड करते दैट इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ, आप उसको वेलोसिटी या फिर उसको आप एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बोल सकते हैं। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम टी आपका इतना हो गया, और जब आप उसको एट टी बोल देते हो तो आपको डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिमिट लगानी पड़ती है, तो जब आपका डी वी ओवर डी टी आ जाएगी, इसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के राजे 2 या 3 तरह से आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो। एक तो आपकी एक्सेलरेशन हमने ये चेक करी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होती है, और यदि आप डी ओवर डी टी को एज इट रखोगे, और बी हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी एस ओवर डी टी हमारे पास ये होता है ऊपर वाला कंसेप्ट, ठीक है। यहां पर आप ओपन करेंगे तो आपका डी स्क्वायर एस ओवर मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपके पास, एक तो ये वाला आंसर आप लिख सकते हो, या फिर आप ये वाला आंसर लिख सकते हो, और एक छोटा सा और भी एफ को लिख सकते हैं जाता है। यदि आप इसको डी बी ओवर डी टी है, वी कैन राइट इट एज बाय चूजिंग द चेन रूल, आप डी बी ओवर डी एस कर सकते हो, मल्टीप्लाई डी एस ओवर डी टी कर सकते हो, तो आपका आंसर सेम है, यहाँ पर डी एस डी एस कैंसिल हो जाएगा, बट डी एस ओवर डी टी आपका बी होता है, और ये वाला पोर्शन आपका एज इट डी बी ओवर डी एस आपका एज इट नाम आ जाएगा। तो 3 तरह से आप एक्सेलरेशन के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है, तो इसको नोट करना। अब आफ्टर दैट ये आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट हम चलते हैं, मूव करते हैं आगे जाकर। यहां पर जो साइन ऑफ एक्सेलरेशन, ये बहुत ही बढ़िया नोट है कि जो आपका साइन ऑफ एक्सेलरेशन होता है डज नॉट डिपेंड मेयरली अपॉन वेदर द स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप बोल रहा कि हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि आपकी स्पीड इंक्रीज करी है तो आपका पॉजिटिव रहेगा, स्पीड डिक्रीज करी तो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगी, वो इसके ऊपर काफी कम डिपेंड कर लेती है। लेकिन आप ध्यान से देखना भी कैसे ये साइन कन्वेंशन लेते हैं। वो बोल रहा है कि इफ द पार्टिकल हमारे पास
हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है टूवर्ड्स द राइट, मान लो हमारा पार्टिकल टूवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आएगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव आएगी। थोड़ा ध्यान से करना, इफ द पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स द राइट है और साथ में गोइंग फास्टर एंड फास्टर, वो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, तो देन एफ जो आपके पास आएगी वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आप उसको बोल सकते हैं कि हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आप उसका कान मरोड़ रहे हैं, हम बोलते हैं ना रेस को रेस दे रहे हैं तो कान मरोड़ रहे हैं। और अगेन इफ द पार्टिकल इज मूविंग, अब पार्टिकल आपका मानकर चलते हैं कि वो राइट साइड को ही मूव कर रहा है, लेकिन अब की बार वो स्लोअर एंड स्लोअर हो रहा है, आप उसको देखो जहां वो अभी भी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन मान लो कि आगे जाकर कोई कुछ भी फाटक फूटक है, कुछ भी मतलब आपको ब्रेक लगानी पड़ी, जहां फिर आगे स्कूल है, बच्चों को छुट्टी हो चुकी है स्कूल के अंदर, आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, आप जा अभी भी राइट डायरेक्शन में, लेकिन अभी आपकी वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है, तो इस केस में अंदर आपकी जो रिटार्डेशन काम करेगी, तो आप नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ काम करोगे। वहीं पर यदि आप राजी लेफ्ट साइड के अंदर जा रहे हैं, और अब जहां पर लेफ्ट साइड के अंदर जा रहे हैं और साथ में आप फास्टर एंड फास्टर हो रहे हैं, अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा चल रहा है, आप जा तो रहे हो जहां पर किस डायरेक्शन के अंदर, लेफ्ट के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट आप नेगेटिव ले सकते हो, तो वहां पर वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का इफेक्ट यहाँ पर कम पड़ता है, तो और साथ में आप क्या कर रहे हो, इट हैव, और साथ में आपके पास गोइंग फास्टर एंड फास्टर, आप फास्टर एंड फास्टर हो जा रहे हो, ठीक है। अब दो चीजें हैं, जहां लेफ्ट रहे लेकिन आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो इस केस में आपकी फिर से नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगी, ठीक है। और नंबर 2 क्या होगा हमारे पास कि आप जहां लेफ्ट रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड भी कम होती चली जा रही है, अब दोनों ठीक है, लेफ्ट भी जा रहे हो और स्लो एंड स्लो एंड स्लो हो जा रहे हो, तो इस केस में आपके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन जहां पर काम करेगी, ठीक है। आप नेगेटिव में जा रहे हो और आपकी जो एक्सेलरेशन है वो आपकी कम होती जा रही है स्पीड, तो आपका जी आ जाएगा। 2-3 चीजें आपने नोट करनी है। अब इसके बाद 2 चीजें और आपके पास आती है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट एंड एब्सोल्यूट रेस्ट की हम बात कर सकते हैं। तो डियर इंस्टेंटेनियस रेस्ट के अंदर आपकी यदि एकदम से हम बोलते हैं वेलोसिटी जो, लेकिन एक्सेलरेशन आपकी अभी भी जीरो नहीं हो रही, वेलोसिटी आपकी जीरो आ गई लेकिन एक्सेलरेशन आपके पास नॉन जीरो, तो ऐसे रेस्ट को आप इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। लेकिन यदि आपकी वेलोसिटी भी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो, तो ऐसे आप रेस्ट को एब्सोल्यूट रेस्ट बोल पाएंगे, ठीक है। आगे जाकर ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस के अंदर आपकी खाली वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन स्टिल कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर आपके पास दोनों के दोनों जीरो आंसर आ रहे हैं, तो वी कैन से दैट कि एब्सोल्युटली रेस्ट पर है। अब इसके बाद यूनिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट आता है आपके पास 3 तरह से होते हैं। एक आपका FPS होता है, एफ का मतलब आपकी जो लेंथ को ले रहे हो फुट के अंदर, और मास को आप पाउंड के अंदर बात कर रहे हो, और एस का मतलब आप टाइम को सेकंड के अंदर ले रहे हो। CGS आपका मीटर हो सकता है, जी के अंदर ग्राम होते हैं, एस के अंदर सेकंड होते हैं, और एम के एस के अंदर आपका मीटर होता है, किलोग्राम होता है, आपका सेकंड होता है। जी हमारे पास आ गया जी, छोटी सी एग्जांपल है, जल्दी से कर लेते हैं फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर खाली इंट्रोडक्शन थी और आपको ये थोड़ा सा एक लिंक मिल जाएगा ना कि डायनामिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है। उन्होंने आपको क्या दे रखा कि एक पार्टिकल आपका मूव कर रहा है along the coordinate line आपके पास, ठीक है, such that its position at any time t is given by, तो जो उसकी पोजीशन दे रखी है, आपको स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है किसी टाइम t इक्वल टू 1 के अंदर, और आफ्टर दैट आपको एक्सेलरेशन निकालनी व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। अब ये बहुत ही चीजें सिंपल आपके पास आ जाती है। हमारे पास क्या होता है कि जब भी आपको दे रखा है कि हमारे पास जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है ना, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो आपको बोल रखा है कि उसकी पोजीशन है जहां पर वो चेंज कर रहा है वो बाय x कर रहा है, जो कि आपको t3 दे रखा है, 18 ऑफ t दे रखा है, और प्लस आपको 11 दे रखा है। हमें जहां पर वेलोसिटी निकालनी तो जाए आप dx/dt कर सकते हो, जो कि आपका वेलोसिटी हो जाता है, तो विच इज इक्वल टू आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा, तो ये हो गया। और यदि एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो आप dv/dt कर दो, तो आपके पास 6 ऑफ t आ जाएगा। ये 2 आंसर आ गए। अब डियर उसने बोला कि आपका जो टाइम इज इक्वल टू टी 1 सेकंड के ऊपर आपने निकालना, तो 1 सेकंड के अंदर आप x भी निकाल सकते हो, 1 की पावर 3 माइनस 18 प्लस 11, तो आपके पास माइनस के 6 आ जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो आपके पास वेलोसिटी है t इंटू 1 करोगे तो आपका माइनस का 18, तो यहाँ पर माइनस के 15 यूनिट्स आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। और जहां पर देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आंसर आपके पास नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अब आप स्पीड कैसे निकालोगे? जो स्पीड है क्या होता है, स्पीड आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होती है, बिकॉज स्पीड के अंदर आप साइन नहीं लगाते, तो यहाँ पर स्पीड आपकी 15 यूनिट्स रहेगी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आपके पास आंसर है, तो ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के अंदर आपका मैग्नीट्यूड 15 है, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, लेफ्ट या राइट होने के कारण नेगेटिव साइन आपके पास है। स्पीड जब भी लेनी, हमने डेफिनेशन देखी थी, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपने लेना होता है, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड।
डायरेक्शन नहीं लेंगे। तो ये आपका स्पीड हो गया। और एक्सेलेरेशन के अंदर आप पुट करोगे 6 × 1 तो आपके पास 6 ऑफ यहाँ पर यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो काम खत्म हो गया हमारे पास, सिंपल सा ये काम था, 6 यूनिट आ गए। अब आफ्टर दैट वो क्या बोल रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द एक्सेलेरेशन व्हेन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। अभी आपका पार्टिकल कम्स टू रेस्ट कब आता है, जब इसकी वेलोसिटी आपके पास 0 आ जाती है। तो वेलोसिटी मतलब आपका टाइम कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और 3t² आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगी। और t² आपके पास कितना आ जाएगा राजे, कटिंग करने के बाद 6 आ जाएगा। और t आपके पास ±√6। यहाँ पर आपका नेगेटिव जो साइन है वो आपने रिजेक्ट कर देना, बिकॉज टाइम नेवर बी नेगेटिव। तो t आपका √6 सेकंड आपके पास आएगा। तो जब आपका टाइम √6 सेकंड होगा तो आपकी वेलोसिटी अपने आप 0 हो जाएगी। ये ऐसे मोशन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू इतनी, और फिर आपने एफ के अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी। यू विल गेट योर एक्सेलरेशन व्हेन द टाइम इज इक्वल टू √6। और यहां पर देखो ये आपका इंस्टेंटेनियस टेस्ट हो सकता है। यहां पर एफ की वैल्यू नॉन 0 आई है लेकिन वेलोसिटी 0 होती है। इट इज इंस्टेंटेनियस टेस्ट है आपके पास। ठीक है, ये हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, वहां पर डियर आपको क्या करना है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द रिलेशन। आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल इस रिलेशन के अकॉर्डिंग दे रखी है, जो कि x इक्वल टू दिस 1 है। x आपका डिस्टेंस इन मीटर है फ्रॉम द ओरिजिन एंड t इज द टाइम इन द सेकंड है। अब द पार्टिकल इज 16 मीटर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन व्हेन t इज इक्वल टू 1। बोल रहा है कि जब आपका t 1 सेकंड था तो आपका पार्टिकल ऑलरेडी ओरिजिन से 16 मीटर राइट साइड के ऊपर आ चुका है। तो आपने डिटरमाइन क्या करना है, आपने पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी 0। तो अब हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। फिर उस वेलोसिटी को 0 निकालने पर हम यहाँ पर देखो पोजीशन निकालनी, तो एक्चुअल के अंदर आपको x निकालना है। यहाँ पर एक्चुअल के अंदर आपको x निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, आपको x निकालना है कि जब हमारी वेलोसिटी 0 होगी तो आपकी पोजीशन क्या होगी। तो वी आर गिवन की हमारे पास x इक्वल टू t3 देता है, माइनस ऑफ t² दे रखा है, और प्लस का आपके पास 24 ऑफ t है। तो ये जब आप b निकालोगे तो आपको dx/dt करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3t² आ गया, माइनस का 18 ऑफ t आ जाएगा, प्लस का 24 आ जाएगा। तो हम b को 0 करेंगे तो जहाँ से हमारा 3t² आ जाएगा, माइनस का 18t आ गया, प्लस 24 0 आ जाएगा। और आप 3 को कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पर माइनस का 60 प्लस आपके पास 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो डियर बहुत सिंपल से है, जहाँ से आपके पास फैक्टर बन जाएंगे माइनस का 2t, माइनस का 4t, प्लस का मैंने हम यहाँ पर मिडल टर्म को स्प्लिट करा जे वाली -6 को। ठीक है, और ये 3 आपका दूसरी तरफ चला गया। तो जहाँ से t कॉमन निकालेंगे तो t -2 आ जाएगा, -4 कॉमन निकालेंगे तो t -2 आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास t की वैल्यू 2 और 4 सेकंड आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आपका सफर जहां से स्टार्ट हुआ था, लाइक जहां पर आपने t इक्वल 0 से स्टार्ट करा, फिर t आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो यहाँ पर एक तो आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो, हमें पता नहीं कि जहां पर क्या था, लेकिन 2 सेकंड के ऊपर आपका जो वेलोसिटी रहेगा वो 0 आ जाएगा, और एक 4 सेकंड के ऊपर आपका वेलोसिटी क्या आएगा, 0। अब इसका मतलब आपका जो मोशन वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, जो तो हमें पता चल गया। अब 1 सेकंड के ऊपर आपको दे रखा है कि वो 16 मीटर आपके पास था। ठीक है, तो t की वैल्यू 2 आ गई। अभी हमें क्या निकालना है कि जब t हमारा मतलब वेलोसिटी 0 आएगी तो आपकी x की पोजीशन कितनी आएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वेलोसिटी 0 है और व्हेन आपका t इज इक्वल टू 2 है, तो आपके पास x कितना आएगा। x आपके पास कहां से आ रहा है, t की वैल्यू आपको 3 करनी है, -9 t की वैल्यू आपको स्क्वायर करनी है, और प्लस का आपके पास 24 था। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, इधर आपका 4 36 और प्लस 24 आ गया, और यहाँ से यदि आप करोगे तो आपको -4 देखने को मिलेगा। तो नहीं, आपके पास जो पहली वाली डिस्टेंस जहां पर मिलेगी, एक मिनट देखना, जब आपका t 2 है, हम 2 पुट करें, 2 2 का 4 36 आ गया आपके का, यहाँ पर 8 आ गया, तो इधर आपने 32 पुट करने हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आप चेक करो, हमारे पास x कितना आ रहा है ना, और एक्चुअल के अंदर है ना 24 के साथ भी t लगेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 48 आ जाएगा, है ना 48। तो जब आप 48 निकालोगे तो आपको यहाँ पर 8 और 12, तो आपके पास 20 मीटर आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जब आपका t2 सेकंड है तो आपके पास जो पार्टिकल है वो 20 सेकंड पर आ गया होगा। अब यहाँ पर 16 मीटर था, तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करा होगा। ठीक है, ये हो गया। और जब आपके पास t इक्वल टू 4 था, तो तब आपके पास 4 का पावर 3 आ गया, -3 × 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस 24 × 4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर 64 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 9 × 16 आ जाएगा, प्लस आपका 4 का 6, और यहाँ पर 96 आ गया। और यदि आप इन दोनों को ऐड कर लेते हो तो यहाँ से आपका 0 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, इधर से आपके पास आ जाएगा 4 और 5 आ गया, तो 144। तो डियर इस केस के अंदर आपको कितना मिल रहा है, आई थिंक जहाँ से आपको 16 मीटर मिल रहा है, खाली 16 मीटर आपको। तो जब टाइम आपका 4 सेकेंड तो आपके पास 16 मीटर पर डिस्टेंस उसकी होगी। तो ये हमारे पास चीज़ें आ रही है।
तो हमने वेलोसिटी आपने निकाली है, काफी सिंपल से सम आ रहे हैं राजे। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी इन्होंने निकाल कर रखा है कि व्हेन बी जीरो, तो आपके पास सॉल्व करने पर टाइम के दो वैल्यूज हमारे पास आए। अब हमारे पास क्या दोस्तों, वेलोसिटी जीरो है जब टाइम 2 सेकंड और 4 सेकंड था, ठीक है। आप टी इक्वल टू को पुट कर रहे हो 1 के अंदर, तो एक्स जा तो 20 मीटर आ गई, या फिर आपके पास 16 मीटर आ रही है। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है व्हेन वेलोसिटी इज जीरो इज एट 20 मीटर है, और जहां फिर 16 मीटर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, जो पोजीशंस आ रही है राजे पार्टिकल की, जब आपकी वेलोसिटी जीरो है तो उसकी पोजीशन ये आ जाएगी, या तो 16 मीटर पर आएगा या फिर 20 मीटर पर आएगा। ये दो आंसर आपके पास आ रहे हैं। अब नंबर दो केस के अंदर आपको क्या करना है कि एक्सेलरेशन आपको निकालनी टी इक्वल 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुमने यहां पर कर रखा है, आपके पास एफ इज इक्वल टू 6t माइनस 18 है। तो खाली इसके अंदर आप 2 को पुट करेंगे तो आपको 12 माइनस 4, तो आपको माइनस का 6 मिल जाएगा। अब यहां पर देखो 2 जब सेकंड आपके पास था तो आपकी यहाँ पर रिटार्डेशन आएगी, बिकॉज जब आपका सेकंड है -6 मीटर पर सेकंड इसका, तभी आपका फिर 4 सेकंड के ऊपर जाकर वेलोसिटी फिर से जीरो होगी थी ना। तो एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव आ रही है जब आपका t इक्वल टू 2 सेकंड है। तो जो भी आंसर आ रहे हैं ज्यादा जहां पर डिस्कस नहीं करने, खाली आंसर निकालने। और उसके बाद आपने डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड। अब 0 से लेकर 2 सेकंड तक आप कितनी आपने जहां पर डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो सबसे पहले यदि आप t इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो x आपका 0 आ जाएगा, और t इक्वल टू 2 के ऊपर x हमारे पास कितना आया था, 20 मीटर आया था। तो यार इस जीरो जहां पर ये t 0 था, तो 0 से लेकर 2 तक जाने पर आपको 20 मीटर का सफर तय करना पड़ेगा। जहां पर देख लो 3 के अंदर t 0 था तो x 0 था, t 2 था तो x 20 था। तो वेलोसिटी बिकम 0 होती है फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पास जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड था। अब यहां पर ये देखो वेलोसिटी आपकी जब पहली बार जब हमने टाइम को स्टार्ट करा था, मतलब t इक्वल टू 0 को छोड़ दो, फिर 1 सेकंड आया, फिर 2 सेकंड, तो जैसे 2 सेकंड आया तो आपकी वेलोसिटी 0 आ गई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा कि t0 x0 था, फिर t1 x16 था, t2 और x20 था। तो ऑलमोस्ट आप यहां से कहां पर गए, 20 सेकंड तक गए। तो डिस्टेंस ट्रैवल आपने करी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, आपके पास o से लेकर q का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, 20 मीटर आ जाएगा। और यदि आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो जहां पर आपने मैग्नीट्यूड नहीं लेना, सिंपल डिस्टेंस के टाइम पर आज आप मैग्नीट्यूड लेंगे, आपने प्लस में आंसर देना है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन हम यहाँ पर फाइनल क्यू पर पहुंचे थे, इनिशियल हमारा 0 से सफर स्टार्ट करा था तो 0 था, तो 20 माइनस 0 आपके पास 20 मीटर आ जाएगी। और इसका एक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके पास, सिंपल है, जैसे कि आपको एक्स दे रखा है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी तो डेरिवेटिव कर लेना, एक्सेलरेशन करनी डेरिवेटिव कर लेना, आपने t और 5 सेकंड के ऊपर काम कर चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर x फिर से दे रखे हैं, आपको फाइंड क्या करना होता है, एक्सेलरेशन। तो फाइंड व्हेन द, पहले इसकी वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन को 0 करो एंड द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। जब एक्सेलरेशन को 0 करोगे, वहां से जो टाइम आएगा राजे, उस टाइम के ऊपर आपको वेलोसिटी निकालनी है, उस टाइम के ऊपर वो टाइम पुट करके आपको वेलोसिटी निकालनी। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी एक आपको x दे रखे, आपको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जब वेलोसिटी 0 रहेगी, फिर एक्सेलरेशन टाइम t के ऊपर, फिर उसने कितना यहाँ पर ट्रेवल कर। तो ये सारी एग्जांपल एक दूसरे से मैच होती है। तो यदि इफ यू वांट टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन तो यार बढ़िया रहेगा। तो देखो जितना काम आप ज्यादा करोगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। हमने 0 से सब स्टार्ट करा था, काफी स्टूडेंट अभी लास्ट में 2 मिनट दो। अब जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो यार, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सर जस्ट वी आर वाचिंग दिस वन, और आपको ये सेशन कैसा लगा। एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स ऑफ द सेम क्लास, यार आप प्लीज कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को यार एक बार लाइक कर दो, और एक चीज आप यदि कर सकते हो यार, क्लास के साथ आप इस लिंक को शेयर कर देना, और एक बार क्लास से डिस्कस कर लेना कि इफ दे वांट टू गेट अ फ्री कॉस्ट, मतलब जो वो फ्री स्टडी चाहते तो उनको जहां पर मिल जाएगी। खाली आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, कोई भी वीडियो नहीं आती, बस आपको वॉच करना, लाइक करना और कमेंट, काम खत्म। जस्ट इतना आप कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, खुश रहे और खुशियों को बांटते रहे। लास्ट टाइम में कैसा मैथ रहा था यार वो मैटर नहीं करता, लेकिन आज मैटर करेगा हमारा नेक्स्ट वाला। आपका जो आपका जो ये 4th सेम का रिजल्ट आएगा राजी, वो डिपेंड करेगा आपकी ये जो मेहनत अभी आप करने वाले हो, कितनी मेहनत करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। 3rd सेम जो भी आपने एग्जाम दिए होंगे यार, उसकी आउटपुट आपकी डिपेंड करती है उसकी इनपुट के ऊपर, वो इनपुट कैसी थी वैसा रिजल्ट जाएगा। अब इसका आप आउटपुट पहले ही डिसाइड करो, डेस्टिनेशन को प्लान करो, अकॉर्डिंगली मेहनत करो, और उस मेहनत ने आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ठीक है। और कैसी आपकी डेस्टिनेशन वहां पर रहेगी, कितने टाइम में रहेगी, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन जो, तो वो सारी चीजें हम साथ साथ में डिस्कस करते चले जाएंगे। सो लास्ट में वही बात कहेंगे, खुश रहो और खुशियों को बांटते रहे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल, ठीक है। टेक केयर राजी, मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ।